गोष्ठी में मेरा विषय है अविरति श्रावक और आत्मानुभूति। इस विषय की चर्चा अनेक बिंदुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं, परंतु उन सब की चर्चा ना करते हुए सिर्फ दो बिंदुओं के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में इस विषय की चर्चा करेंगे। एक तो अविरत सम्यक पूर्ण स्थान का स्वरूप और दूसरा अविरति के आत्मानुभूति। देखिए, विषय में अविरति को श्रावक कहा है, चूँकि श्रावक शब्द का प्रयोग अधिकतर जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, जिसके एक देश चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे जीव के अर्थ में किया गया है। परंतु जो जैन कुल में पैदा हुए हैं, सामान्य जैनाचार का भी पालन करते हैं, मतलब जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, जो छना हुआ जल काम में लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, ऐसे जीवों को भी श्रावकाचार में श्रावक कहा गया है। लाठी संहिता, सागर धर्मामृत आदि ग्रंथों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को नैष्ठिक श्रावक इस संज्ञा से अभिहित किया गया है। ध्यान देना, देखिए, जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है उस जीव के भी सप्त व्यसनों का त्याग है, अष्टमूल गुणों का वह पालन करता है। उसके पंचाणुव्रत का, 5 अणुव्रतों का भी स्थूल रूप से पालन होता है, परंतु वहाँ अतिचार लगते हैं, अनाचार लगते हैं, उसकी प्रतिज्ञा नहीं है। अणुव्रतों का पालन तो करता है, लेकिन अणुव्रत के पालन रूप उसके प्रतिज्ञा नहीं है, उसके कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसलिए उसके अविरत संज्ञा दी गई है। अविरत संज्ञा दी है, आचारित्र संज्ञा नहीं दी। समस्या क्या है कि हम अविरत का अर्थ आचारित्र लगा लेते हैं और ये हल्ला पीटते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो है, लेकिन चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं है। और इसी बात की सिद्धि अभी हमें इस प्रकरण में करनी है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के चारित्र भी है और चारित्र के साथ साथ उसके आत्मा की अनुभूति रूप शुद्धोपयोग की दशा भी होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो, गुण स्थान की बात करनी है। देखिए क्या है, चतुर्थ गुण स्थान कब प्रकट होता है, किसको प्रकट होता है, प्रकट होने पर क्या हो जाता है। अनादि से इस जीव के जो सबसे बलवान कर्म है, या कहें सर्व कर्मों का जो बंधन का मुख्य हेतु है, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के नवीन बंध विचार इस विषय पर टोडरमल साहब ने बहुत इस बात का विचार किया है कि नवीन बंध का मुख्य कारण कौन है। तो वहाँ सिद्धि की कि मोहिनीय कर्म। ये जो मोहिनीय कर्म है, उस मोहिनीय कर्म की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो है दर्शन मोहिनीय और दूसरी है चारित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं और चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। ये दर्शन मोहिनी क्या है? दर्शन मोहिनी के उदय में क्या होता है? दर्शन मोहिनी के उदय में इस जीव के अयथार्थ श्रद्धान होता है। अयथार्थ श्रद्धान होता है मतलब जो वस्तु जैसी है उस वस्तु की वैसी प्रतीति नहीं होती। मैं जीव हूँ, मैं जीव वस्तु हूँ, मैं जीव वस्तु को जीव वस्तु नहीं मानता। ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, लोभी या शरीर वाला, या शरीर को आत्मा मानता हूँ, शरीर को ज्ञान स्वरूप मानता हूँ, दोनों को एक में करता हूँ। अथवा भोगों में सुख मानता हूँ, स्वर्ग में सुख मानता हूँ, मोक्ष सुख को नहीं गिनता। जितनी भी विपरीत कल्पना है, विपरीत मान्यता है, वह सारी की सारी विपरीत कल्पनाओं का, विपरीत मान्यताओं का जो हेतु है, जो कारण है, उसका नाम है मिथ्यात्व, जो श्रद्धा गुण की विपरीत अवस्था है और दर्शन मोहिनी के उदय के निमित्त से होती है। दर्शन मोहिनी के उदय के निमित्त से इस जीव के श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से इस जीव के चारित्र गुण का विपरीत परिणमन होता है। राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोभ होते हैं। ये कसाय जनित जो अवस्थाएं हैं, जो कसाय रूप अवस्थाएं हैं, वह सभी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से होती है। तो जो संसार का हेतु है ऐसा मोहिनी कर्म, उस मोहिनी के 2 भेद, एक श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन में निमित्त है और एक चारित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त है। जब यह जीव स्वरूप सन्मुक्ता के उग्र पुरुषार्थ से, सुनना फिर से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, स्वरूप सन्मुक्ता के पुरुषार्थ से, मतलब स्वरूप में दृष्टि पूर्वक, स्वरूप के ज्ञान पूर्वक, स्वरूप के आचरण पूर्वक उस स्वरूप में लीन होता है, तब इस जीव के यह चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है। और चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होते ही इसकी श्रद्धा पलट जाती है, इसकी दृष्टि पलट जाती है। मैं कहता हूं इसका संसार पलट गया। पलट क्या गया? आचार्य भगवंतों ने कहा कि संसार नष्ट ही हो गया, थोड़ा सा बचा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको मुक्त कह देते हैं भगवंत। क्या? उसकी सृष्टि बदल गई, उसकी दुनिया बदल गई। ऐसा चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है
उसका नाम है अविरत सम्यक गुण स्थान, जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, वो मोक्ष मार्ग का मूल है, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा मोक्ष मार्ग का मूल रूप यह गुणस्थान जिस जीव के प्रकट होता है उस जीव को अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाता है। अविरति सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन मानने में किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या आती है तो वो इस बात पर आती है कि अविरति के चारित्र नहीं है। भाई चारित्र नहीं है, किस आधार पर कह रहे हो? अरे सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो मात्र सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, सम्यक दर्शन के साथ साथ आत्मा के अनंतानंत गुणों में शुद्धता का अंश प्रकट होता है। सर्व गुणांस्ते समकितः। अरे तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र में भगवंत ने कह दिया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, इन तीनों की एकता, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वह मोक्ष मार्ग है और वह चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होती ही है। अंतर जरूर है, इतना अंतर है कि सम्यक दर्शन पूर्ण प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के ज्ञान के सम्यक दर्शन के सहित का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नाम पाता है और चारित्र का अंश प्रकट होता है, पूर्ण चारित्र नहीं होता। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियों की बात कही थी ना, तो 25 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी के अभाव में अभी अन्य प्रकृतियों का उदय है। अन्य प्रकृतियों का उदय है तो असंयम भी है, अन्य प्रकृतियों का उदय है तो राग द्वेष परिणाम भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है तो इस जीव के चारित्र भी हुआ है। तो चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र है, ये बात पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। आगे चलते हैं कि चारित्र तो है, तो क्या चारित्र के साथ साथ जो आत्मा है, जो अभेद आत्मा है, उस आत्मा की अभेद अनुभूति सदैव बनी रहती है क्या? क्या अभेद अनुभूति, निर्विकल्प आत्मानुभूति और ये जो अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र प्रकट हुआ, इसमें कुछ अंतर है? हाँ अंतर है, ध्यान से सुनना, इसमें अंतर है। जो वीतरागता है उस कसाय के अभाव में जो वीतरागता है, उस वीतरागता को शुद्ध परिणति संज्ञा दी जाती है, और जो आत्मानुभूति होती है जिसको शुद्धोपयोग कहते हैं, उसको शुद्धोपयोग ये संज्ञा दी जाती है। लेकिन शुद्धोपयोग होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, भले लंबे काल तक नहीं रहती। क्या गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट कब होता है? कि प्रथम आत्मानुभूति के काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यदि आत्मानुभूति ना मानो तो सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर नया क्या हो गया? वह जो चारित्र है, उस चारित्र में वेदन किसका हुआ था? तो जिसका वेदन हुआ था उस वेदन का ही तो स्वाद बना रह गया। ये आत्मानुभूति क्या है, कैसी है, कितनी है, कब तक रहती है, और अधिक रह ले तो क्या हो जाता है, ये भी विचार का बिंदु है। और विशेष चर्चा विशेष अध्ययन से विशेष समय पर की जा सकती है। देखिए अभी तो सामान्य रूप से देखते हैं कि जो निर्विकल्प आत्मा है, निर्विकल्प आत्मा है मतलब अभेद आत्मा है। अभेद आत्मा है मतलब जो शरीर से, नौ कर्म से, द्रव कर्म से, भाव कर्म से रहित है। इतना नहीं, जो भेद से रहित है, ज्ञान दर्शन चारित्र इन सर्व भेदों से रहित है, राग द्वेष परिणाम से रहित है, एक समय की शुद्ध पर्याय मात्र से रहित है। ऐसी जो अभेद आत्मा है, उस अभेद आत्मा की जो अभेद अनुभूति है, जो निर्विकल्प अनुभूति है, जहाँ कोई विकल्प नहीं, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ भेद के लिए स्थान नहीं, उस अभेद आत्मानुभूति का नाम है शुद्धोपयोग। उसी को आत्मानुभूति कहते हैं, उसको ही शुद्धोपयोग कहते हैं, उसको ही निर्विकल्प स्वयं संवेदन कहते हैं, उसको ही स्वानुभव कहते हैं। वह स्वानुभव, वह शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में भी इस जीव के प्रकट होता है। और ये भी कह रहे हैं कि वह हमेशा नहीं बना रहता। यदि अंतर्मुहूर्त काल भी शुद्धोपयोग टिक जाए तो यह जीव मोक्ष चला जाए। वह हमेशा नहीं बना रहता। चतुर्थ गुण स्थान में बहुत कम समय के लिए होता है। सुनना, बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत काल बाद होता है। कितने काल बाद की? लगभग 6 महीने में एक बार तो आत्मा की अनुभूति होती है। लेकिन उस काल में चारित्र है तो चारित्र तो उस काल में भी है, वो अनंतानुबंधी के अभाव वाला चारित्र। पंचम गुण स्थान में वह आत्मानुभूति चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा थोड़े अधिक काल के लिए होती है और कम कम समय में होने लगती है, लगभग 15 दिनों में।
छठवें सातवें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति होती है और अधिक टिक जाए श्रेणी मानकर यह जीव मोक्ष चला जाता है। तो अभेद आत्मा की अनुभूति, अभेद आत्मा की अनुभूति रूप जो चारित्र है उस दशा का नाम शुद्धोपयोग है। वह शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में होता है। आत्मा का स्वाद, आत्मा का रस ये जीव चतुर्थ गुण स्थान में भी लेता है। ऐसी आत्मानुभूति हम सभी को भी प्रकट होवे, इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।